आज मैं आपको एक बहुत अच्छी गोल्डन टिप देने वाली हूँ जिससे आपकी पेरेंटिंग एकदम बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। एंड ये जो टिप है वो मैंने रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ एंड अपने घर में भी अप्लाई करने के बाद आपको बता रही हूँ। सी व्हाट इज़ द टिप इज़, जब आपका बच्चा 1 सवा साल के ऊपर हो जाता है तो उसे अपने घर का सारा काम आप दिखाइए, करके दिखाइए एंड बच्चे से भी करवाइए। सी क्या होता है, जो घर के बड़े लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, बच्चों को एक चम्मच भी इधर से उधर नहीं रखने देते, ठीक है, कि कोई नहीं अभी छोटा है, बच्चे से कुछ मत करवाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप बच्चे से सब कुछ करवाइए। क्या होता है, छोटे बच्चों को ना झाड़ू से खेलने की बहुत आदत होती है, तो अगर वो झाड़ू लगा रहा है तो लेट हिम डू, बच्चों को करने दीजिए। अगर बच्चा कपड़े इधर से उधर उठा के रख रहा है, करने दीजिए। अगर बच्चा बर्तन इधर से उधर उठा के रख रहा है, लेट देम डू, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा एक्सप्लोर करना सीखेगा, बच्चे के अंदर एक टेंडेंसी आएगी कि मुझे ये चीज़ खुद करनी है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। और ये एक ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे करनी है। आई कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, ठीक है। बच्चों को आप ऑर्डर दो कि बच्चों बेटा गो एंड ब्रिंग दैट, बच्चा वो लेके आएगा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, मेरे घर का क्या हिसाब है। मेरा जो बेटा है वो जब भी पापा खाना खाते हैं तो वो किचन में आता है। आई यूज टू गिव हिम अ प्लेट और उसमें मैं रोटी रख देती हूँ एंड आई आस्क हिम टू होल्ड दैट प्लेट एंड सर्व टू योर फादर, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से ये चीज़ फॉलो करता है। उसको अब ये बहुत टाइम से वो कर रहा है, अभी वो 1.5 साल का है। सी बहुत यंग है, अभी वो बहुत छोटा है, बट उसको ये आइडिया है कि जब भी पापा खाना खाने बैठेंगे आई हैव टू कम विद द प्लेट एंड मुझे पापा को रोटी ऑफर करनी है, ठीक है। और उसके आप इंटेलिजेंस देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई चाइल्ड, ये सभी बच्चों में सभी बच्चे इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि वो आइडिया लगा लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बच्चों को बहुत आइडिया होता है, इसीलिए जो इस एज में, छोटी एज में 5 इयर्स तक जो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बहुत स्पीड से होता है। तो इस टाइम पे आप बच्चों को किसी भी चीज़ से रोकिए या फिर टोकिए मत। जितना हो सके उन्हें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। क्या होता है, बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को फ़ोन लेके बिठा दिया, बच्चे घंटों तक ऐसे ही आंखें गड़ा के दे कीप ऑन वॉचिंग दैट कार्टून एनिमेशन या जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट नो, मोबाइल फ़ोन्स आप दिखा सकते हैं। देखिए क्या होता है, आज के टाइम में आप स्क्रीन टाइम बच्चों का एकदम डिलीट नहीं कर सकते, दिस आई ऑल्सो नो, बट आप उसको लिमिट कर सकते हो, ठीक है। लिमिट कर सकते हो और उसको एक प्रॉपर वे में दे सकते हो। लाइक अगर आप बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हो, कार्टून और एनिमेशंस ये सब मत दिखाइए, उन्हें आप इंफॉर्मेटिव चीज़ें दिखाइए, ठीक है, जिससे बच्चे की नॉलेज बढ़े, ठीक है। या आप भजन लगा सकते हैं या आप कुछ भी अच्छी चैंटिंग लगा सकते हैं। मीन्स दिस इज़ व्हाट आई डू एट माई होम, कि मेरा बच्चा जब फ़ोन देखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बच्चे के आगे फ़ोन लिमिटेड यूज़ करते हैं, ओनली इन केस जब किसी का कॉल आता है, अदरवाइज हम फ़ोन नहीं चलाते उसके सामने, ठीक है। तो अगर बच्चा फ़ोन की जिद करता है थोड़ा बहुत, तो हमने उसका टाइम बहुत लिमिट कर रखा है कि 10 से 15 मिनट, ठीक है। उसमें भी उसको हम क्या दिखाते हैं, आइदर हम उसको भजन दिखाते हैं या फिर हम उसको चैंटिंग दिखाते हैं, अदरवाइज जैसे फ्रूट्स नेम या फिर एनिमल्स हो गए वो दिखाते हैं, वो भी 10 से 15 मिनट के लिए, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी आवाज़ कम कर देते हैं, ठीक है, उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देते हैं। तो थोड़ी देर में क्या होता है ना, बच्चे का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है कि यार इसमें तो कुछ सुनाई ही नहीं आ रहा, इसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। और हम क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड हम कुछ खेलने लग जाते हैं, हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, उसको लगता है यार इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, आई शुड ज्वाइन माई पेरेंट्स, तो वो हमारे संग आके एक्टिविटी में ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप घर में जो भी छोटे छोटे काम हैं बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि आप ये करिए। Another example is, वैसे तो माई चाइल्ड कहीं भी ऐसे सुसु वगैरह नहीं करता है, बट अगर इन केस वो कहीं कर देता है, उसको पता है कि मुझे पोछा उठा के लेके आना है एंड आई हैव टू कीप इट ऑन दैट, ठीक है। तो उसके अंदर ये चीज़ कैसे आई कि वो अभी बस
सवा डेढ़ साल का है वो, और उसको ये चीज़ पता है। कैसे आई? बिकॉज मैंने उसको ये चीज़ करवाई। हम उसको बोलते हैं बेटा आपने यहाँ पे सुसु करी है, ठीक है, नो दिस इज नॉट द प्लेस फॉर योर सुसु, यू हैव टू गो इन द वॉशरूम, ठीक है। एंड उसको जब भी सुसु आती है वो इमीडिएटली उधर ही रश करता है। बट कभी क्या होता है, बच्चे कुछ खेल में लगे होते हैं तो दे डू, तो बट उसको ये भी पता है कि मुझे अब यहाँ पे पोछा रखना है, ठीक है। another example, third example is जब भी बच्चे का मेरा कुछ गंदा हो जाता है, उसे लगता है ओ ये तो छींची लग गई इसमें, उसको पता है कहाँ पे नैपकिन्स रखे हुए हैं, कहाँ पे किचन के कपड़े रखे हुए हैं, वो जाएगा वहां से उठाएगा और अपना जो ड्रेस है उसको साफ करता है। वॉट इज दिस? दिस इज क्लेनलीनेस। हमने उसको छोटे से ही एक एक चीज उसको हम बताते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बच्चे खा रहे हैं, गिरा रहे हैं और पूरे डर्टी हो रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेरेंट्स भी नहीं बोल रहे हैं, बच्चों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप ऐसा मत करिए, बच्चे को सिखाइए कि देखो अब यहाँ पे गंदा हो गया, यहाँ पे आपके जो भी आप फूड खा रहे हो वो गिर गया है, अब आपको इमीडिएटली इसको वाइप करना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वाइप करने वाला कपड़ा कहाँ रखा है। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बच्चे को समझ में नहीं आएगा या फिर अभी बच्चा छोटा है उसे नहीं पता है। नो, 5 इयर्स तक बच्चे का दिमाग आपसे भी ज्यादा शार्प होता है। आप उसे जो सिखाएंगे वो इमीडिएटली कैच कर लेगा, ठीक है। तो द फोर्थ थिंग इज कि आप बच्चे को पूरे दिन थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शंस देते रहिए, ठीक है। लाइक बच्चे गो एंड ब्रिंग स्लीपर्स, आप स्लीपर्स लेके आओ, बच्चा जाएगा लेके आएगा, उसको बताओ ये स्लीपर्स हैं, इसको पहनते हैं, बाहर जाते हैं पहनते हैं, अंदर आते हैं उतारते हैं। आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दीजिए। इस टाइम पे जो बच्चे का दिमाग होता है ना, बड़ा कैची होता है, आप उसको जो भी बोलोगे वो सीधे उसके दिमाग में जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दो कि बेटा जाओ किचन से एक बोल लेके आओ, आप ऑलरेडी पहले से ही बोल वहां पे रख दो, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन दो कि बच्चे जाओ बोल लेके आओ, ठीक है। बच्चे जाओ उधर से ये कपड़ा लेके आओ, बच्चे जाओ यहाँ से स्लीपर लेके आओ, यहाँ से ये लेके आओ। मतलब आपको बच्चे का दिमाग जो है एंगेज रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो कॉग्निशन है दैट इज इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सेकेंड इज जो बहुत से बच्चे होते हैं ना वो एक्टिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? उनको होम एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिला होता, ठीक है। आजकल क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। फाइन, हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, घर पे कौन रहता है, मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। मदर को ऑलरेडी इतने सारे घर में काम होते हैं, तो बहुत सारे केसेस में मदर बच्चे को बाहर पार्क में या घुमाने नहीं ले जा पाती है। शाम को फादर आते हैं तो वो कितनी देर ले जाएंगे, तो बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो क्या करेगा बच्चा, अपने जो उसके छोटे छोटे चीजें उन्हीं में ही लगा रहेगा, उन्हीं में ही लगा रहेगा, तो उसका दिमाग कैसे बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा? आप उसे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, आप उसे जो घर की ही चीजें हैं, मैं अपनी वीडियोस में आपको हमेशा बताती हूँ कि बाहर की जो आर्टिफिशियल चीजें हैं और मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उन पे रिलाई मत करिए। दे आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। आपके घर में जितनी चीजें हैं वो बहुत इनफ हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग टॉयज है गेम्स है ये नहीं खरीद सकते, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि टॉयज या गेम्स में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप वो पैसा बच्चे के न्यूट्रिशन में लगा दीजिए। दिस इज व्हाट आई डू एट माई होम, ठीक है। तो आप, हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दीजिए, ठीक है। फाइन, अब मैं आपको और एग्जांपल्स दे देती हूँ कि मैं अपने घर में क्या क्या चीज़ें करवाती हूँ। अब सपोज जैसे कि माय चाइल्ड इज़, वो पानी ऐसे लॉटम पॉटम बहुत करता है, ठीक है, तो गिराता भी है। उसको खाने का कुछ हम देते हैं तो वो सब्जी भी इधर से उधर
करता है, ठीक है, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि करो, थोड़ा सा वेस्ट होगा कोई बात नहीं, बट उसको एक आइडिया लगेगा, उसका एक जो एक्सपेरिमेंटिंग नेचर होता है वो डेवलप होगा, तो आप उसको करने दीजिए। बट इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, बच्चे को एक्टिविटी पकड़ा के खुद नहीं बैठ जाना है, उसे प्रॉपरली वॉच करिए, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे पानी लॉटम पॉटम कर रहा है, सब्जी है, दाल है, चम्मच से इधर उधर, तो उस कंडीशन में ऑब्वियस है कि वो नीचे गिरेगा भी, तो इमीडिएटली बोलिए कि बेटा गो एंड ब्रिंग द नैपकिन और इसे आप वाइप करिए। इससे क्या आएगा, बच्चे को पता चलेगा कि मुझे खुद को तो साफ करना है, इसके साथ साथ मुझे अपना सराउंडिंग भी साफ करना है। इससे बच्चे के अंदर एक हाइजीन की टेंडेंसी डेवलप होगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप अगर मेसी रहते हैं, सब चीज़ें फैली रहती हैं, तो बच्चे के अंदर भी ये नेचर आ जाता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कपड़े फैले हैं, टॉयज फैले हैं, बेडशीट एकदम सिमटी हो रखी है, तो बच्चे को भी फर्क नहीं पड़ेगा। या इससे याद आया कि जब हम रात को अपना बेड लगाते हैं, बेड झाड़ते हैं, तो मेरे बच्चे को पता है कि दिस इज द टाइम कि अब हम अपना बेड लगाएंगे, बेड को झाड़ेंगे, वो इमीडिएटली जाता है और हम उसको बोलते हैं कि बेटा चलो कि अब हम बेड साफ करेंगे, तो वो जाता है और वो बेड अपने लेवल पे उसको साफ करने लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग आई एम टेलिंग यू कि बच्चे को पूरा दिन आप एंगेज करिए। जो लोग भी ये बोलते हैं कि नहीं बच्चे से काम मत करवाइए, अभी छोटा है थक जाएगा, ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं थकते, बच्चों के अंदर आपसे 10 गुना ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। बच्चा जितना खेलेगा उतना अच्छे से सोएगा, उतना अच्छे से खाएगा, और जितना अच्छा खाएगा उसकी बोन्स और उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो दिस वॉज माई गोल्डन टिप, जो मैंने बहुत सारी जगहों से पढ़कर अपने घर पे अप्लाई कर कर आपको मैं ये सजेशन दे रही हूँ कि बच्चों से काम करवाइए। आपके घर के जो भी छोटे छोटे काम हैं, बच्चे के लेवल के हैं, आप उसको उन कामों से अवेयर करवाइए, इंस्ट्रक्शंस दीजिए, उनको एक एज अ एक्टिविटी, एज अ टारगेट उनको दीजिए, और बच्चे 110% वो काम ज़रूर करेंगे, ठीक है।